गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के साल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनामाइट एईडब्ल्यू डायनामाइट रेवोल्यूशन गो होम एडिशन शो ओवर हो चुका है। और आज इस वीडियो के अंदर हम यहां पर एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन के गो होम एडिशन डायनामाइट को लेकर बात करेंगे। गाइस, एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग यहां पर एईडब्ल्यू में आखिरी बार डायनामाइट पर अपीयर हुए। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू में डेब्यू कर दिया है। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर लॉयन हार्ट क्रिस जेरिको देखने को मिले। तो गाइस, इसलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, बात करें अगर यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग की, तो आज यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज देखने को मिलते गए, जो एईडब्ल्यू डायनामाइट पर उनकी इंजरी को लेकर बात करते गए। और हैंगमैन एडम पेज ये कहते गए कि वैसे तो वो एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते थे, बट गाइस अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पर कम्पीट नहीं करेंगे। और जैसे ही हैंगमैन एडम पेज ये बात कहते गए, स्वर्व स्टिगलैंड अरीना में प्रिंस नाना के साथ अराइव हो जाते गए, जिसके बाद कि स्वर्व यहाँ पर हैंगमैन के साथ अपनी हिस्ट्री को लेकर बात करते गए। और स्वर्व यहाँ पर ये कहते गए कि अब जबकि हैंगमैन एडम पेज मैच से बाहर जा रहे गए, तो स्वर्व को चैंपियन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वह स्वर्व का ये प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी समोआ जो अरीना में अराइव होते गए और वो यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज और स्वर्व स्टिगलैंड दोनों को मॉक करते हुए एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पर टाइटल को रिटेन करने को लेकर बात करते गए। वेल, जो के प्रोमो कट करने के बाद सडनली हैंगमैन एडम पेज हमें यहाँ पर पीछे से स्वर्व के ऊपर उनके बैसाखी के साथ अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस, हैंगमैन एडम पेज ये क्लियर करते गए कि रियलिटी में उनको कोई इंजरी नहीं हुई गए और वो यहाँ पर इंजरी का फेक बहाना बना रहे थे। वेल, एईडब्ल्यू के डायनामाइट के ओपनिंग पर हैंगमैन के स्वर्व पर अटैक करने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर हमें यंग बक्स अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर बैक स्टेज के ऊपर यंग बक्स उनका इंटरव्यू देते गए। और इस इंटरव्यू के अंदर वो लास्ट वीक एईडब्ल्यू डायनामाइट पर रिक फ्लेयर के साथ अपने मीटिंग को लेकर बात करते गए। और यंग बक्स ये कहते गए कि क्योंकि आज यहाँ पर स्टिंग एईडब्ल्यू में आखिरी बार डायनामाइट पर अपीयर हो रहे गए, तो डेफिनेटली यंग बक्स भी स्टिंग से मिलना चाहेंगे। वेल, यहाँ पर यंग बक्स के बैक स्टेज पर अराइव होने के बाद हमें डायनामाइट के ऊपर ब्रायन मॉक्सली क्लॉडियो वर्सेस एडी किंगस्टन एफटीआर के बीच में 6 मैन टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पर आज इस 6 मैन टैग मैच के अंदर हमें यहां पर ज्यादातर टाइम पर बीसीसी इस मैच को डोमिनेट करते हुए दिखाई देती गए। और यही मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर ब्रायन और एडी के बीच में जबरदस्त फाइट के बाद ब्रायन एडी के ऊपर उनका सबमिशन लगाते गए, जहां पर ब्रायन के सबमिशन की वजह से एडी किंगस्टन रिंग के अंदर बेहोश हो जाते गए। और इसके बाद रेफरी स्टॉपेज से ब्रायन इस मैच को जीत जाते गए। बट यही मैच के ओवर होने के बाद भी ब्रायन यहां पर लगातार एडी के ऊपर सबमिशन लगा रहे होते गए। वेल, एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर इस मैच के बाद हमें यहां पर क्रिस जेरिको के सीएमएल डेज का फुटेज देखने को मिलता है, जिस फुटेज के अंदर क्रिस जेरिको हमें यहां पर सीएमएल के मल्टीपल रेसलर को फेस करते हुए दिखाई देते गए। बट यहीं इसके बाद फाइनली डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर विल ऑस्प्रे उनका डेब्यू करते गए, जो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू में उनके पास्ट हिस्ट्री को लेकर बात करते गए। और गाइस, ऑस्प्रे ये कहते गए कि अब जबकि वो एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर चुके गए, तो वो यहां पर एईडब्ल्यू को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले गए। और एईडब्ल्यू के अंदर ऑस्प्रे यहां पर एक बार फिर से डॉन केलीस फैमिली के साथ काम करेंगे। वेल, इसके बाद डॉन केलीस फैमिली अरीना में अराइव होती गए और ऑस्प्रे यहां पर डॉन केलीस फैमिली के साथ गले मिलते गए। बट यहीं इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर डॉन केलीस के ऑस्प्रे और ताकेशिता के मैच को हाइप करने के बाद जब ऑस्प्रे और ताकेशिता के बीच में हैंडशेक होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा घूर रहे होते गए। बट यहीं एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर आज इस फैमिली फ्रेंडली सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट देखने को मिलती गए, जो एडी किंगस्टन का इंटरव्यू लेती गए। और एडी इस इंटरव्यू के अंदर ब्रायन के द्वारा मैच में डिसरिस्पेक्ट को लेकर बात कर रहे होते गए, तभी यंग बक्स इंटरव्यू में इंटरप्ट करते गए। और यंग बक्स ये कहते गए कि एडी किंगस्टन एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर चैंपियन है और उन्हें यहाँ पर चैंपियन की तरह बिहेव करना चाहिए, नहीं तो एईडब्ल्यू के अंदर यंग बक्स यहाँ पर एडी किंगस्टन को फाइन लगा देंगे। और यही यंग बक्स के एडी को मॉक करने के बाद हमें यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिला, जब यहाँ पर ऑरेंज कैडी उनका टाइटल निक वेन के खिलाफ डिफेंड करते गए। और वैसे तो काफी जबरदस्त मैच के बाद ऑरेंज कैडी इस मैच को जीतने वाले होते गए, तभी मैच के एंडिंग के ऊपर अनडिस्ट्रिब्यूटेड किंगडम मैच में इंटरफियर करती गए, जिसके बाद के मैट टेविन और माइक बेनेट के मैच में इंटरफियर करने की वजह से ऑरेंज कैडी काफी ज्यादा पिट जाते गए। बट गाइस, तभी यहाँ पर रॉकी रोमेरो और ट्रेंट बरेटा ये दोनों रिंग साइड एरिया पर आकर ऑरेंज कैडी को सेव करते हुए माइक टेविन और मैट बेनेट पर अटैक करते गए। और इसके बाद फाइनली कैडी के फिनिशर के साथ वो
यहाँ पर निक वेन को हराकर टाइटल को रिटेन करते गए। बट गाइस जैसे ही मैच ओवर होता है सडनली यहाँ पर हमें अरीना के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखाई देते गए और वो यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि एक बार फिर से डैनियल गार्सिया के द्वारा हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर कैसिडी को सेव करते हुए दिखाई दिया जाता है। बट गाइस इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर रिनी पकेट बैंग बैंग सीजर गैंग के साथ देखने को मिलती गए, जहाँ पर बैंग बैंग सीजर गैंग अपने फ्यूचर को लेकर बात करते गए और एंथनी बोवन ये सजेस्ट करते गए कि एईडब्ल्यू के अपकमिंग शो के ऊपर दी एक्लेम और ऑस्टिन गन एक साथ ट्रियोज मैच में काम करेंगे। वाले एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद वुमेन डिवीजन की तरफ से आज यहाँ पर स्काई ब्लू एक्शन में होती गए, जो यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर को फेस करती गए और इन दोनों के आज यहाँ पर इस मैच के अंदर मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर स्टॉकली हाथवे मैच में इंटरफियर करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस स्टॉकली हाथवे के कोशिश करने के बाद भी आज यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर जूलिया हार्ट रिंग साइड एरिया के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक करते हुए दिखाई देती गए और यहीं जूलिया हार्ट के क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक करने के बाद स्काई ब्लू के कोड रेड के साथ वो यहाँ पर इस मैच को जीत जाती गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर स्टिंग के लॉकर रूम के अंदर यंग बक्स देखने को मिलते गए और वो यहाँ पर स्टिंग को लॉकर रूम के अंदर ढूंढ रहे होते गए। बट यहीं एईडब्ल्यू के शो पर आज इन सभी मैच के बाद मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर लायन हार्ट क्रिस जेरिको देखने को मिले, जो एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर सीएमएल के रेसलर एटलांटिस जूनियर को फेस करते गए और इन दोनों के बीच में करीबन 20 मिनट के सॉलिड मैच के बाद फाइनली आज यहाँ पर इन दोनों के इस मैच के एंडिंग के ऊपर क्रिस जेरिको यहाँ पर एटलांटिस जूनियर के ऊपर उनका लायन टैमर हिट करते गए और लायन टैमर के बाद जब यहाँ पर एटलांटिस जूनियर को काफी चोट लग जाती गए तो एटलांटिस सीनियर मैच के अंदर टॉवेल फेंक के इस मैच को रोक देते गए और एटलांटिस सीनियर के मैच में स्टॉपेज की वजह से जेरिको यहाँ पर मैच को जीत जाते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद जेरिको यहाँ पर एटलांटिस जूनियर को चेक करते गए और हमें यहाँ पर जेरिको और एटलांटिस के बीच में बढ़िया हग सेगमेंट देखने को मिलता है। बट गाइस यहाँ पर इसके बाद फाइनली डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर आज यहाँ पर यंग बक्स अरीना में अराइव होते गए, जहाँ पर यंग बक्स के अरीना में अराइव होने के बाद वो यहाँ पर क्राउड को मॉक कर रहे होते गए। तभी उसी में से एक क्राउड में से डार्बी एलन सडनली बाहर आकर यंग बक्स के ऊपर अटैक कर देते गए। बट गाइस आउट नंबर होने की वजह से डार्बी एलन यंग बक्स से बुरी तरह से पिट जाते गए, जिसके बाद कि नेचर बॉय रिक फ्लेयर अरीना में अराइव होते गए और ऐसा लगता है कि रिक फ्लेयर डार्बी पर टर्न करने वाले गए। बट गाइस तभी सडनली रिक फ्लेयर डार्बी एलन का साथ देते हुए यंग बक्स के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि निक जैक्सन रिक फ्लेयर के ऊपर आज यहाँ पर लो ब्लो हिट करते गए और इसके बाद डार्बी एलन और रिक फ्लेयर की दोनों की यंग बक्स जमकर पिटाई करते गए। बट गाइस तभी अरीना के अंदर दी आइकॉन स्टिंग का म्यूजिक प्ले होता है और इसके बाद यंग बक्स यहाँ पर रैंप के ऊपर जाकर स्टिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर ही रहे होते गए। तभी सडनली एईडब्ल्यू के अरीना के रेफ्टर्स के ऊपर हमें यहाँ पर स्टिंग एंटर करते हुए दिखाई देते गए और जिस तरह से WCW और TNA के अंदर स्टिंग उनके बड़े मैचेज में रेफ्टर से एंट्रेंस करते थे, वैसे ही पहली बार आज एईडब्ल्यू के अंदर स्टिंग यहाँ पर रेफ्टर से उनका एंट्रेंस करते गए और इसके बाद स्टिंग के बेसबॉल बैट के साथ वो यहाँ पर यंग बक्स की जमकर पिटाई कर देते गए और कुछ इस तरीके से आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर स्टिंग के डायनामाइट पर आखिरी अपीयरेंस के ऊपर स्टिंग ने यहाँ पर यंग बक्स की जमकर धुनाई कर दी गए और कुछ इस तरीके से आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट ओवर होता है। वेल गाइस मुझे पर्सनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट काफी सॉलिड लगा और गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के गो होम एडिशन शो होने की वजह से इस शो को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।